नमस्ते। दुर्वा भाग 3 कक्षा 8 पाठ संख्या 9 एक खिलाड़ी की कुछ यादें। इस पाठ के प्रश्न अभ्यास पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आज हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न पाठ से, लेखक बैडमिंटन चैंपियन था, उसे हॉकी खेलने की प्रेरणा किससे और कैसे मिली। इस प्रश्न का उत्तर, लेखक बैडमिंटन चैंपियन थे, परंतु एक दिन उन्होंने अपने स्कूल के ग्राउंड में मेजर ध्यानचंद को हॉकी खेलते देखा और उनसे प्रेरित होकर वो हॉकी खेलने लगे। इस प्रश्न का ख भाग, इंग्लैंड से मैच जीतने के बाद सबकी आंखों में आंसू क्यों थे। इस प्रश्न का उत्तर, उस समय भारत को आज़ाद हुए कुछ ही दिन हुए थे। इंग्लैंड पर जीत हासिल करना सिर्फ खेल में ही जीत नहीं बल्कि सबके लिए गर्व की बात थी। जिन्होंने हम पर कई वर्षों तक शासन किया, हमें गुलाम बनाए रखा, उन्हें उन्हीं के घर में जाकर हराना मानसिक तौर पर गर्व का काम था, इसलिए सबकी आंखों में आंसू थे। इसका ग भाग, खिलाड़ियों में जज्बा ज़रूरी है। लेखक ने किस जज्बे की बात की है, यह जज्बा क्यों ज़रूरी है। इस प्रश्न का उत्तर, खिलाड़ियों में खेलने की भावना प्रबल होनी चाहिए, क्योंकि बिना प्रबल भावना के और बिना प्रबल इच्छा के वह खेल नहीं पाएगा और खेलों का स्तर गिर जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 2 है याद रखना। इसके भी आगे 3 भाग हैं। ये इस प्रकार से शुरू होगा। 60 साल की बात करने से पहले मैं कुछ साल और पीछे जाना चाहता हूँ, लाहौर को याद करना चाहता हूँ। ऊपर के वाक्यों को पढ़ो और बताओ कि, अब इसका क भाग है, लेखक 60 साल की बात करने के लिए क्या करना चाहता है। उत्तर, लेखक 60 साल की बात करने के लिए कुछ साल पीछे जाना चाहता है। इसका ख भाग, तुम्हें अगर अपने 3 साल के हिंदी सीखने की बात को कहने को कहा जाए तो उसके लिए क्या क्या करोगे। तो इस प्रश्न का उत्तर है, हिंदी सीखने के लिए पहले हम उसका अक्षर ज्ञान लेंगे, फिर उसको बोलने और लिखने के तरीक़ों को जानेंगे, उसका व्याकरण सीखेंगे और उसके बाद उसको व्यवहार में लाएंगे। इसका ग भाग, क्या पिछली किसी बात को याद करने के लिए बार बार रटना ज़रूरी होता है या सोच समझ के साथ उस पर चर्चा विचार और उसका आवश्यकता अनुसार व्यवहार करना ज़रूरी होता है। तुम्हें जो भी उचित लगे उसे कारण सहित बताओ। इस प्रश्न का उत्तर, पिछली किसी बात को याद करने के लिए रटने के बजाय उन्हें समझकर व्यवहार में लाना ज़रूरी होता है। उनके बारे में जानना ज़रूरी है कि वह क्यों की जा रही हैं, ताकि भविष्य में किसी निर्णय पर पहुंचा जा सके। इसके बाद आपका प्रश्न है प्रश्न 5 खेलकूद। नीचे कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं, इन्हें खेलने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसकी सूची बनाओ। पहला है क भाग इसका, हॉकी। हॉकी खेलने के लिए हमें बॉल, 9 खिलाड़ी चाहिए, गोलकीपर चाहिए, उसके लिए हेलमेट चाहिए और हॉकी की पूरी किट चाहिए। इसके ख भाग में है क्रिकेट। क्रिकेट के लिए हमें बैट, बॉल, विकेट, पैड, हेलमेट, जूते, ग्लव्स और 11 खिलाड़ियों की आवश्यकता होगी। और ग भाग में लॉन टेनिस खेलने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, लॉन टेनिस किट और कम से कम 2 खिलाड़ी और एक अच्छा सा ग्राउंड। और घ भाग में तैराकी यानी कि स्विमिंग के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो हमें लाइफ जैकेट चाहिए, तैराकी की ड्रेस चाहिए, चश्मा चाहिए, तो और बालों को ढकने के लिए कैप की ज़रूरत होगी। तीरंदाजी में चाहिए हमें तीर कमान, चश्मा, टारगेट और जूते। और कबड्डी खेलने के लिए खिलाड़ी और मैदान, इन 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। प्रश्न संख्या 6 पता लगाओ। इसका क भाग, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी के मैदान में क्या क्या अंतर होता है। इस प्रश्न का उत्तर, क्रिकेट के मैदान में पिच और घेरा बनाया जाता है। फुटबॉल और हॉकी के मैदान में दोनों ओर नेट लगाए जाते हैं और गोले बनाए जाते हैं, जिसमें खिलाड़ियों को बॉल या फुटबॉल डालना होता है। इसका ख भाग, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं। इसका उत्तर, क्रिकेट हॉकी में 11-11 और फुटबॉल में 9-9 खिलाड़ियों की टीम होती है। इसका ग भाग, हॉकी से जुड़े शब्दों की सूची बनाओ। हॉकी से जुड़े शब्द जो हैं स्टिक, डी गोलकीपर और पेनल्टी कॉर्नर।
अब इसका अगला क्वेश्चन है, इसके बाद प्रश्न संख्या 9, जगह जगह के खेल कुछ खास जगहों में ही खेले जाते हैं और कुछ खेल प्रचलन के कारण कुछ खास लोगों द्वारा खास स्थानों पर खेले जाते हैं। बताओ क भाग है इसका, कौन कौन से खेल अंदर खेले जाते हैं जिन्हें हम इंडोर गेम्स भी कहते हैं, जैसे टेबल टेनिस, बैडमिंटन, चेस, लूडो, सांप सीढ़ी। ये जो गेम है ये घरों के अंदर खेले जाते हैं, अंदर खेल सकते हैं आप इन्हें। कौन कौन से खेल बाहर खेले जाते हैं, वो है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, लॉन टेनिस। और कौन कौन से खेल अकेले में खेले जाते हैं, जैसे कंप्यूटर गेम्स आप अकेले में खेल सकते हैं, भारोत्तोलन जैसे भार उठाना, और कुछ लोग ताश कार्ड जो हैं वो भी अकेले में खेलते हैं। तो बच्चों ये थे इस पूरे पाठ का अभ्यास जो अभी मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर इसके नोट्स दिए हैं और आप बोलकर भी आपको बताया है। आप यहाँ से अच्छे से पाठ समझ सकते हैं और एक दूसरी वीडियो में इस पाठ की एक्सप्लेनेशन की गई है, व्याख्या दी गई है, वहाँ से आप इस पाठ को पढ़ लीजिए और यहाँ पर आप इस पाठ की अभ्यास कर लीजिए यहाँ से। तो इस तरह से आपका ये पाठ पूरा हो जाता है। आने वाले चैप्टर की अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहे। धन्यवाद।